हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर निबंध ऐसे बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं जो निबंध का विषय है वो क्या है। आज जो निबंध का विषय है वो है विद्यार्थी और अनुशासन। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन इस सब्जेक्ट पर आज हम लोग ऐसे जानेंगे, निबंध जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशनल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है अनुशासन से अभिप्राय। अनुशासन जीवन की नियंत्रित व्यवस्था है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को अपने मंजिल या अपनी मुकाम को पाने के लिए यदि उसमें अनुशासन नहीं है तो वह कभी उसे पा नहीं सकता। तो अनुशासन जीवन की नियंत्रित व्यवस्था है। जो हमारी लाइफ है उसको जो कंट्रोल कर सकता है वो मात्र सिर्फ डिसिप्लिन ही है। जिसमें डिसिप्लिन नहीं वह अपने रास्ते से भटक जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और हर मनुष्यों में अनुशासन का होना वांछित है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीवन के हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो और जो मनुष्य है उसमें जो अनुशासन डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, वांछित है। कि जीवन के निर्माण काल में अगर अनुशासनहीनता हो तो भावी जीवन के रंगीन सपने पूरे नहीं हो सकते। आपका जो ड्रीम है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में अनुशासन की अनिवार्यता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट होते हैं उसमें जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही कंपलसरी है। इसके अभाव में विद्यार्थी अपने श्रेय पथ से भटक जाते हैं। यदि स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो जो स्टूडेंट का जो लक्ष्य होता है वो अपने लक्ष्य की तरफ से भटक जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ का जो समय होता है बहुत ही कीमती होता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि जब आप विद्यार्थी जीवन में हो तो उस समय का जो है उसका सदुपयोग कीजिए। आप नियमित समय पर पढ़ने के लिए बैठिए और समय के महत्व को समझिए और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको चुनिए और उसे देखते हुए आगे बढ़िए, तभी आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं अनुशासन का महत्व। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 में है अनुशासन का महत्व। जो डिसिप्लिन है उसका क्या वैल्यू है, तो आइए जानते हैं। विद्यार्थी जीवन का ऊषा काल है। यहाँ से ज्ञान की रश्मियाँ संपूर्ण जीवन को आलोकित करती है। जीवन के इस काल में विद्यार्थियों के जो संस्कार बनेंगे वे अस्थायी हो जाएंगे। अतः स्पष्ट है भावी जीवन की आधारशिला दृढ़ हो, इसके लिए अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, विद्यार्थी जीवन जो होता है वो जीवन का ऊषा काल होता है। यहीं से हम लोगों की जीवन की शुरुआत होती है और हमारे जीवन में एक सवेरा उत्पन्न होता है, सवेरा जगता है और यहाँ से वह आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ से ज्ञान की रश्मियाँ संपूर्ण जीवन को आलोकित करती है। यदि एक बार अपने विद्यार्थी जीवन में आप अनुशासन को अपना लेते हैं या पूरे जीवन में आप अनुशासन को फॉलो करते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत आगे जाएगी। यहाँ फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं, चाहे वह कितने भी पढ़े लिखे हों, तो उसका जो शिक्षा है वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। एक अच्छे इंसान बनने के लिए उसमें अनुशासन, डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। अब जितने भी पढ़ लिख लें लेकिन अपने जीवन में अनुशासन से कभी मत भटकिए, अनुशासन को फॉलो करते हुए हमेशा आगे बढ़िए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, अनुशासनहीनता का कारण। जो अनुशासनहीनता है उसका क्या कारण है। आज विद्यार्थी जीवन की जो दशा है उसके लिए हमारे समाज का कलुषित वातावरण उत्तरदायी है। हमारे समाज का जो वातावरण है जिसमें जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो भी बुरे बन जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि यदि समाज अच्छा हो तो वहाँ का व्यक्ति भी सभ्य होगा। तो सबसे पहले समाज की जो सोच है उसे बदलनी चाहिए ताकि जो उसमें जन्म ले जो नया युवा पीढ़ी आए तो वो भी उसमें ढल जाए और उस परिवेश से वो भी एक शिक्षित और अनुशासन वाले व्यक्ति बने। विद्यार्थी जन्म से उच्च श्रृंखला और अनुशासनहीन नहीं होते। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान पैदा लेता है तो वह बिल्कुल जीरो लेवल का रहता है, लेकिन उसका जो परवरिश है, जो उसका परिवेश है और जो उसका परिवेश है समाज का, वही उसका गुण उसमें ढलता है और धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो अपने वह समाज से घुल मिल जाता है। इसलिए कहा गया कि यदि समाज सभ्य होगा तो वहाँ के नागरिक भी सभ्य ही होंगे। वे अपने परिवेश की उपज है। आज की शिक्षा प्रणाली बहुत ही दूषित है। यह प्रणाली चरित्र निर्माण, उच्च संस्कार और उच्चतर जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास नहीं करती। अध्यापकों के आचरण में जीवन के महान गुण दिखाई नहीं पड़ती है। फिर विद्यार्थियों के जीवन में इसका असर पड़ने लगता है और वे सही रास्ते से भटक जाते हैं। अतः विद्यार्थियों में अनुशासन लाने के लिए शिक्षकों का भी अनुशासन में होना अति आवश्यक है।
विद्यार्थियों के सम्मुख त्याग, तपस्या, सदाचार और उच्च जीवन मूल्यों का कोई निदर्शन नहीं मिल पाता है। उनके गुरु आदर्श जीवन के उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध, दूरदर्शन एवं चलचित्र सभी विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता के कारक तत्व हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छे विद्यार्थी में अनुशासन लाने के लिए शिक्षकों में अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यह समझाते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और स्वयं वह विद्यार्थियों के सामने सिगरेट का सेवन करते हैं, तो उसका यह आचरण विद्यार्थियों पर असर डालता है और धीरे धीरे विद्यार्थी भी यह सोचते हैं कि जब मेरे गुरुजी सिगरेट पीते हैं तो मैं क्यों न पीऊँ। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षकों का जो जीवन होता है उसमें जो अनुशासन की अनिवार्यता है वो बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने शिक्षकों को फॉलो करते हैं। जैसे उनके शिक्षकों का आचरण होता है वैसा वह फॉलो करते हुए वो भी सोचते हैं कि हम भी वैसा ही बनेंगे। अब आते हैं उपसंहार। विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता देश के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। इससे सामाजिक शांति भंग होगी और अपराध मूलक घटनाओं में वृद्धि होगी। दिशाहीन युवा समाज अराजकता पर उतर आएगा, अतः उन्हें अनुशासित करने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे। बहुमुखी प्रयास होने पर ही विद्यार्थियों में अनुशासन बना रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों में अनुशासन लाने के लिए अच्छे विद्यालयों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि शिक्षा प्रणाली में सभी चीज़ की व्यवस्था हो और अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे शिक्षक हो, तो वह दिन दूर नहीं जब जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता देखे जाते हैं वह एक दिन दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।